साहिबगंज के बंगाली टोला स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग को लेकर आगामी 6 अगस्त को रांची में राजभवन के समक्ष राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया था। वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कांग्रेस और झामुमो गठबंधन सरकार द्वारा ओबीसी के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने का विधेयक पारित करते हुए इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा था, जिसे राज्यपाल द्वारा वापस भेज दिया गया। ये विधेयक आज तक अधर में लटका हुआ है। कहा कि कांग्रेस शुरू से ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की लट्टिधाई पुरजोर तरीके से लद्दती रही है। मौके पर पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुकूल मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष मो कालिमुद्दीन, जिला महासचिव सरफराज आलम, जिला सचिव सुनील पासवान, अली कुरैशी आदि थे। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत। झारखंड में 27% आरक्षण को विधानसभा से पारित करके राजभवन ओबीसी का जो राज्यपाल महोदय के पास लंबित है, इसके लिए हम लोग 6 तारीख को अगस्त को हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि हमारी मांग ओबीसी की नहीं मांग की पूरा किया जा रहा है। इसी के संबंध नहीं पूरी होती है तो हम लोग प्रत्येक गांव जा जाकर ओबीसी के बारे में बताएंगे। हम लोग का आरक्षण को नहीं लागू किया जाता है, जो कि विधानसभा से पारित है, राज्यपाल महोदय जी के पास लंबित है। इसके लिए प्रत्येक गांव जा जाकर हम ओबीसी में एकदम यही मुद्दा को उठाएंगे। उसके बाद हम लोग पूरा फिर से जाएंगे राजभवन, वहाँ जो पार्टी का निर्णय होगा उसके बाद हम लोग जैसा निर्णय होगा वैसा करेंगे। बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उस समय बिहार के समय में 27% आरक्षण था। उसके बाद झारखंड अलग होने के बाद बीजेपी और बाबूलाल मरांडी के साथ सरकार बनी, उसे 27 से घटाकर 14% कर दिया गया। ओबीसी के आरक्षण को जो हर लिया है भाजपा सरकार ने, बाय जबरन यहाँ 27% से 14% कर दिया है, उसी के आक्रोश में पूरा राज्य में ये बात फैला है और विधानसभा ने पारित कर दिया है कि नहीं, 27% का आरक्षण इसका अक्षुण्ण रहना चाहिए। 27% से कहीं भी कम नहीं है पूरे देश में। खास करके झारखंड में बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के पिछड़ा का हाथ मार दिया, जबरन किया है। इसका घोर विरोध करती है कांग्रेस। कांग्रेस अपनी नीति से ओबीसी को और भी मजबूत और सशक्त बनाना चाहती है। इसीलिए हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं राज्यपाल जी से, जो आपने विधेयक को लटका के रखा है उसको तुरंत पारित कीजिए और यहाँ 27% आरक्षण अक्षुण्ण हो इस स्टेट में, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही हमारा मांग है। झारखंड निर्माण के बाद ही भाजपा बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चल रही थी और नई आरक्षण नीति बनाई। उस आरक्षण नीति के तहत ओबीसी के 27% आरक्षण को काटकर 14% कर। उस समय भी हम कांग्रेस पार्टी सदन में इस विधेयक का विरोध किया। उसके बाद पिछली हेमंत सोरेन की सरकार ने कांग्रेस के दबाव में पुनः 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए हमने विधेयक को पास कर राज्यपाल के पास भेजा है, लेकिन राज्यपाल ओबीसी के इस हक और अधिकार को दबा कर बैठी। राज्यपाल को इसी मुद्दे पर 6 अगस्त को हम वहां राजभवन के समक्ष ओबीसी मोर्चा धरना और प्रदर्शन करने जा रही है और राजभवन में प्रेशर बनाने जा रहे हैं हम लोग कि आप इस विधेयक को पुनः जो है पारित कीजिए और फिर जो झारखंड में ओबीसी का जो हक और अधिकार है उसे मिले। ओबीसी की आबादी तकरीबन 40% झारखंड में है। हेमंत सोरेन जी की सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है ओबीसी को।
जबकि होना तो 27% से ज्यादा चाहिए था, लेकिन 27% का आरक्षण का विधेयक पारित करके उन्होंने राजभवन में भेज दिया है। राजभवन में इस विधेयक को केंद्र सरकार को भेजना था, जो कि अभी तक केंद्र सरकार को राज्यपाल के द्वारा नहीं भेजा गया। इस बात को लेकर ओबीसी विभाग, जो हमारा कांग्रेस का ओबीसी विभाग है, वो 6 तारीख को झारखंड राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारी मांग है कि इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित किया जाए, ताकि ओबीसी को लाभ हो, नौकरी में लाभ हो, अन्य जगहों पर लाभ हो। लेकिन राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक को रोकने से भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा सारा उजागर हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है। वो सिर्फ ओबीसी को बरगलाकर वोट लेना जानती है, लेकिन जब भी बात उसे फायदा देने की आती है, वो कहीं ना कहीं इस विधेयक को या किसी भी माध्यम से ओबीसी को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, ओबीसी का एक बड़ा तबका भारत का भाजपा का वोटर रहा, लेकिन आज सबसे ज्यादा कष्ट में अगर कोई है तो वो ओबीसी ही है। और एक तरह से समझिए कि कामगार जो समूह है वो आज इस सरकार में बहुत दुखी है। तो हमारी लड़ाई शुरू से रही है कि हम जिसका जितना आबादी है, जितनी आबादी है, उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, उतना अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस ये बात शुरू से कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा इसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है। और हम उसी बात को लेकर सिर्फ धरना प्रदर्शन हमारा सिर्फ एक रास्ता है अपनी बात को मनवाने का। हम सरकार में जो विधि व्यवस्था है, जो संविधान एक नागरिक को, एक संगठन को अधिकार देता है, हम उसी के अधिकार के तहत ही कुछ भी अपना निर्णय सरकार से मनवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम बंदूक लेकर निकल जाएंगे। तो जो संवैधानिक तरीका है, हम उस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही हम गांव-गांव जाकर खास करके ओबीसी भाइयों से ये बताना चाह रहे हैं, बता भी रहे हैं। हमारे ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अजय कुमार जी गांव का दौरा करके बता रहे हैं कि देखिए भाजपा आपके साथ कितना अन्याय कर रही है, भाजपा आपके विकास के रास्ते में कितना रुकावट डाल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जनता को यह बताना है कि भाजपा की सरकार ओबीसी के साथ कितना अन्याय कर रही है।